हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ को कौन कंट्रोल करता है। शायद ये सुन के आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका ओपिनियन थोड़ा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ से हमारा कंट्रोल कम कर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें हमारी लाइफ पे कंट्रोल होना क्यों ज़रूरी है, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल पा सकते हैं या कैसे अपने कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है ओपिनियन ऑफ अदर्स। काफ़ी बार हमें ये लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या वो अच्छा सोच भी रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे, या वो हमारे बारे में सोच भी रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे। ये सोचते सोचते हम अपने एक्शंस को और अपने डिसीजंस को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरों के माइंड में हमारे बारे में एक परफेक्ट इमेज बने या एक परफेक्ट ओपिनियन बने, जिसकी वजह से हम अपने एक्शंस को और डिसीजंस को बार बार चेंज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज़ क्लियर नहीं हो पाती। दूसरा फैक्टर है हमारी डिज़ायर्स। ऑल्दो हमें काफ़ी बार ये लगता है कि हम अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता नहीं है। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेना शुरू कर देता है और हमें पता भी नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने किसी काम के लिए इंटरनेट पे ऑनलाइन जाते हो, लेकिन आप अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देते हो क्योंकि आप कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट देख के वापस आते हो। वो इसलिए क्योंकि आपके माइंड की डिज़ायर फॉर एंटरटेनमेंट माइंड ने ये डिसीजन लेके फुलफ़िल की कि उसको ऑनलाइन रहना है। ऑल्दो आपको ये लगेगा कि आपने ये डिसीजन खुद लिया है, लेकिन आप कभी कॉन्शियसली इस बात के बारे में सोचोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये डिसीजन ऑटोमेटिक था। एंड ऐसे काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जो हमारी डिज़ायर्स की वजह से हम लेते हैं और एक ऑटोमेटिक थिंकिंग पैटर्न के बेसिस पे लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल हमारी डिज़ायर्स पे नहीं रहता। एंड द थर्ड फैक्टर इज़ अप्रूवल ऑफ अदर्स। ये काफ़ी बार फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में होता है। हम किसी इंसान को अपने से ज़्यादा सुपीरियर, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हर एक्शन के लिए उस इंसान की वैलिडेशन चाहते हैं। और काफ़ी बार अगर हम किसी चीज़ के लिए काफ़ी हार्डवर्क भी करें और अगर वो इंसान उस एक्शन को वैलिडेट ना करे तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को कम आंकना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और उस एक्शन को किसी इंसान ने अप्रूव नहीं किया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या जिसका अप्रूवल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है या काफ़ी मैटर करता है, तो शायद आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि क्या आपने कोई गलती तो नहीं की थी, आपके अंदर क्या कमी रह गई थी, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अपनी लाइफ पे कंट्रोल होना क्यों ज़रूरी है। हम सब के माइंड में अपनी एक ड्रीम लाइफ की एक आइडियल इमेज है, जिसको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना ज़रूरी है। लेकिन हम अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक हम हमारे एक्शंस को और डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से हमारे एक्शंस और डिसीजंस काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे और अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्ड नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से हमारे माइंड में काफ़ी बार फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाय द एंड ऑफ लाइफ काफ़ी लोगों को ये रिग्रेट होता है कि शायद या काश वो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेते, या शायद उनको एक और चांस मिल जाता तो वो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से जीते। इस फ्रस्ट्रेशन से और इस रिग्रेट से बचने के लिए हमें हमारे एक्शंस पे और अपनी लाइफ पे कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इस कंट्रोल को पाने के लिए, इस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला फैक्टर है बी हैप्पी एज यू आर वेयर यू आर। आपको खुश होने के लिए किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि कोई इंसान आके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा या कोई इंसान आके आपको खुश कर देगा, क्योंकि आपकी की टू हैप्पीनेस आपके खुद के हाथ में होनी चाहिए। अगर आप किसी और इंसान के ओपिनियन के बेसिस पे ही अपनी खुशी को कम या ज़्यादा करते हो तो आप लाइफ में कभी भी लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस नहीं पा पाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टेबल और हैप्पी रहना चाहते हो तो आपको अपनी की टू हैप्पीनेस अपने खुद के हाथ में रखनी चाहिए। आपको किसी को भी ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि किसी भी इंसान का ओपिनियन आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को या आपकी हैप्पीनेस को अफेक्ट कर पाए। अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है आपको तो भी स्टेबल रहना चाहिए, कोई जा रहा है तो भी स्टेबल रहना चाहिए।
कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है आपको तो भी स्टेबल रहना चाहिए, अगर कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है तो भी आपको स्टेबल रहना चाहिए, एंड इनफैक्ट कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो भी आपको स्टेबल रहना चाहिए। इसी के थ्रू आप अपनी लाइफ में अपने साथ खुश रह सकते हो। एंड हमें अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ ही बिताना होता है। अगर हम अपने साथ ही खुश नहीं है तो हम किसी और के साथ भी खुश नहीं हो सकते। एंड द सेकेंड फैक्टर इज योर डिज़ायर्स। आपको सबसे पहले अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि क्या कहीं आप अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को फुलफिल करने के लिए कहीं अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स को तो अफेक्ट नहीं कर रहे। इसके लिए आपको अपने साथ ट्रूथफुल होना पड़ेगा, आपको अपने से सच बोलना होगा कि क्या आप एक ऑटोमेटिक थिंकिंग पैटर्न के बेसिस पे तो अपने डेली डिसीजंस नहीं ले रहे जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हो। हमें काफ़ी बार ये लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन जब हम बैठ के कॉन्शियसली इस बारे में सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे काफ़ी सारे एक्शंस और डिसीजंस दूसरों के ओपिनियन से या हमारी डिज़ायर से अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अवेयरनेस बिल्ड करनी है और उसके बाद ही हम इस लूप ऑफ थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, इस थिंकिंग पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ पे कैसे कंट्रोल पाना है इसके बारे में और जानना है तो मैंने एक बुक लिखी है, मास्टर द आर्ट ऑफ लिविंग। आप उस बुक को रीड कर सकते हो। मैं उस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ऐसे ही और पर्सनल डेवलपमेंट वीडियोज़ के लिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।